थोड़ा सा आकर परिचय दे देंगे। राम के नाम से मंसूब सरजमीन रामपुर में हमारे दूरदराज से आए हुए, सबसे पहले मैं जरूरी समझता हूँ गायत्री परिवार के 108वीं कुंडलीय महायुग नवयुग निर्माण सम्मेलन सर्वधर्म एकता के नाम पर चलाए जाने वाले इस प्रयास की हम तमाम अहले रामपुर की तरफ से और बिलखुसूस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, जिसके रूह रवा इंजीनियर सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब हैं, जिनके प्रयास की वजह से यहाँ काफ़ी बड़ी मुसलमानों की एक यहाँ तादाद मौजूद है, और उन्हीं के दावतनामे पर यहाँ दूर दराज से मुख्तलिफ मजहबी उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। इसमें सबसे पहले नाम है हजरत मौलाना डॉक्टर करीम सिद्दीकी साहब का, जिनकी शख्सियत पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क में भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कोई न जाने गुलशन सारा जाने है। मौलाना का तारुफ करना छोटा मुँह और बड़ी बात है। आप 21वीं सदी के सफ़े अव्वल के उलमा में आपका शुमार होता है। आप इस्लामिक स्टडी में PhD भी हैं, और सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि 20वीं सदी के आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद और खलीफा हैं। इससे बड़ा तारुफ मैं समझता हूं कि किसी शख्स के लिए हिंदुस्तान में और कोई नहीं हो सकता। इन्हीं की सरपरस्ती में मुल्क के गोशे गोशे में न सिर्फ पैगाम इंसानियत आम किया गया, बल्कि आपके ज़ेरे एहतमाम 400 मदारिस पूरे मुल्क में कायम किए गए, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है। और सिर्फ कायम ही नहीं हुए, बल्कि उनका बाकायदा एहतमाम और इंतजाम आपकी सलाहियत का एतराफ कर रहे हैं। मौलाना ने इसके अलावा जो काम अंजाम दिए हैं, उसमें मुल्क में फैली हुई अखलाकी बीमारियों को खत्म करने, जहेज की लानत को खत्म करने, शराब नोशी के लिए एक मुसलसल जंग, जुआ और दूसरी दहेज जैसी लानत को खत्म करने के लिए आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सर्व किया है। एक अजीम कारनामा आपका हिंदुस्तान में फैले हुए कैदियों को सही रास्ते पर लाना, उनकी जिंदगी के रुख को बदलना, जेलों में जाना और उसका काम करना एक बहुत बड़ा आपका कारनामा है। इसके अलावा आपका मरकज जामिअतुल इमाम वो इदारा है जिसकी बुनियाद हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब ने रखी, जो यकीनन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उलमा और आलिम दीन में एक वलियों में अपना एक अदीम मकाम रखते हैं। इसके अलावा आपकी अहम खुसूसियत रातों को अल्लाह के से आहुजारी और अल्लाह से फरियाद है, दिन में लोगों के काम करना और रात को तहज्जुद में अपने मालिक के सामने खड़े होकर आहुजारी करना, ये मौलाना की सिफत में शामिल है। इनके अलावा और हम सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने मौलाना के प्रोग्राम को खत्म कराने के बाद आपके प्रोग्राम को मौलाना के कैंसिल किया मौलाना ने, और हम मौलाना के भी शुक्रगुजार हैं कि मौलाना ने अपने मसरूफ टाइम को खत्म करके गायत्री परिवार को ताकत पहुंचाने, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने और इस मुल्क में नव निर्माण करने के लिए
तारिक साहब की दरख्वास्त को कबूल करके रामपुर में अपना कीमती वक्त अता किया। हम तमाम अहले रामपुर में आपके इंतहाई मशकूर हैं। इसके अलावा हमारा दूसरे मेहमान खुसूसी जो बड़ी अहम हैं, जिनसे आप वाकिफ भी हैं, जिनका नाम है मोहतरमा आदरणीय मनोरमा देवी जी, जिनका ताल्लुक ब्रह्मा कुमारी के अजीम सुतून है, जो राजयोजनी है, जिंदगी पूरी बाल ब्रह्मचारी में गुजारी है, 40 वर्ष से सेवारत हैं, लोगों की खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी मिशन की 5 रैलियों का आपने संचालन किया, जो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इलाहाबाद के 2 कुंभ, 1 अर्धकुंभ का भी आपने संचालन किया है। धार्मिक विंग की राष्ट्रीय संयोजिका भी हैं आप, युवा विंग मीडिया उत्तर प्रदेश की भी संयोजिका है। बेहतरीन कवि भी हैं, कविता भी हैं, और हिंदुस्तान में बड़े बड़े होने वाले कवि सम्मेलनों में आपकी मौजूदगी बाइस फख्र होती है। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की दरख्वास्त पर रामपुर आने की जहमत गवारा की। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और गायत्री परिवार और अहले रामपुर की तरफ से उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा मुमताज नदवी खान साहब, जिनकी जात भी मोहताज तारुफ नहीं है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अहम सुतून हैं और हमें फख्र है कि वो रामपुर में पैदा हुए। हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है, जो दिल्ली से सब अपना तवील सफर तय करने के बाद रामपुर तशरीफ लाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा मौलाना के हर वक्त साथ रहने वाले मौलाना उसामा साहब की जात हम लोगों के लिए कोई मोहताज तारुफ नहीं है। हमारा एक एक साथी उनको दिल की गहराइयों से प्यार करता है। मौलाना काजीम कारनामा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होने के बाद खिदमत खल्क के लिए अपनी नौकरी को खैरबाद किया और खिदमत खल्क, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे की खिदमत को अपनी जिंदगी का नज़्मुल ऐन समझा और पूरी जिंदगी इस पर खर्च करने की और एक इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। हम तमाम रामपुर की तरफ से और यहाँ मौजूद मौलाना असलम जावेद कासमी साहब, जो सौलत पब्लिक लाइब्रेरी के रूहे रवा जनरल सेक्रेटरी, मजरता फैजुल उलूम के नाजिम, और इसके अलावा रामपुर में बहुत से मदारिस के सरपरस्त भी हैं और बहुत कुछ इनकी लंबी तफसील है, वक्त की कमी है। दिल चाह रहा था कि मैं असलम साहब का तारुफ करूं। मैं चाहूंगा कि मौलाना असलम साहब भी दाइस पर तशरीफ फरमा कर इस दाइस की इज्जत बख्शे और मौलाना उसामा साहब और नदवी साहब से दरख्वास्त है कि ऊपर तशरीफ लाएं। अब मैं मौलाना, वैसे मकाम तो नहीं है कि मौलाना को हम सुने, मैं तो यही चाहूंगा कि मौलाना हमारे आखिर में बोले, अगर मौलाना इधर अच्छा, लेकिन मौलाना को जाना है। मैं बड़े जुर्रत के साथ वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा और इसके बाद चरागों में रोशनी न रही। मौलाना, हम आपका तही दिल से मशकूर भी हैं और दावत कलाम के लिए मैं आपको दावत देने की जसारत भी कर रहा हूँ। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आपसे मुखातिब हैं, उनको देखें कि उनसे बात करें। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दीनु अन-नसीहा। युग निर्माण अभियान के तमाम संचालक हज़रात, गायत्री परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मोहब्बत भरे भाइयों बहनों, मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य का समय है कि मेरे भाई जनाब सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने मुझे मजबूर किया
और मेरे लिए इसका सामान फराहम किया कि मैं एक ज़रूरी प्रोग्राम जो मेरे एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुकर्रम साहब, जो हम बहुत बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ मुझे जाना था और इन्होंने इसका पूरा इंतज़ाम किया कि वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके इस मोहब्बत भरी सभा में मुझे आना जो है नसीब हुआ। मेरे बुजुर्गों और भाइयों बहनों, मैंने अंतिम संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन आपको सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अंतिम संदेशा के कथन को हदीस कहते हैं और ये हदीस दो शब्दों पर, दो लफ्जों पर आधारित ऐसा कथन है जो बोलने में सबसे छोटे कथनों में से एक कथन है। अंतिम संदेश का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंट्रोडक्शन के सिलसिले में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि वो मुसलमानों के अवतार है, मुसलमानों के पैगंबर है, मुसलमानों के रसूल है। हालांकि कुरान में एक शब्द भी ऐसा नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन भर कभी ये बात नहीं कही है कि मैं मुसलमानों का रसूल हूँ। कुरान ने कहा नज़ीरा, ए नबी हमने नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और बुराइयों से, गलतियों से, नरक की आग से डराने वाला पूरी इंसानियत के लिए रसूल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल पहले संसार में आए और जब उनको नबूवत मिली, उनको अंतिम संदेश मालिक की तरफ से घोषित किया गया। उस दिन से लेकर क़यामत तक पढ़ले तक आने वाले हर मनुष्य की तरफ मालिक की तरफ से संदेश लेकर आने वाले हैं। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो है जानने और मानने के सिलसिले में गलतफहमी है, इस तरह कुरान मजीद का भी इंट्रोडक्शन सही नहीं। मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, इसलिए कि हमें बताया गया है कि पढ़ने के बाद डे ऑफ जजमेंट में हम सबको खड़ा होना है और वहाँ हिसाब देना है। जिसका हक था उसको देकर आए कि नहीं, इस सिलसिले में हमें जवाब देना है। हमें ये बताया गया है, कुरान ने बताया है, सच्चे संदेश का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और हमारी जिम्मेदारी है कि बात पूरी इंसानियत तक बताएं कि कुरान के बारे में इंट्रोडक्शन गलत है कि वो मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। एक शब्द कुरान में ऐसा नहीं है और एक शब्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ, अवतरित किया गया, कहीं नहीं कहा कभी कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ। तो कहा है पैदा करने वाले मालिक, जो सबका अकेला मालिक है, अकेला, इसलिए कि वही अकेला एक क्रिएटर और फाउंडर, इस पूरी संसार का बनाने वाला और चलाने वाला सिर्फ वो अकेला है। किसी एक बूढ़ी औरत से पूछा इस संसार का चलाने वाला और बनाने वाला कोई कौन है? कहा एक अकेला है। कोई कि हाँ है। कौन है? एक अकेला। कैसे? मेरे चरखे ने बताया कि वो है और अकेला है। इसलिए कि जब तक मैं चरखा चलाती रहती हूँ तो चरखा चलता रहता है और जब चरखा में रोक देती हूँ तो चरखा रुक जाता है और जब तक मैं अकेली चलाती हूँ तो भली भांति सूद करता रहता है। एक नन्ही सी मेरी पोती या बच्ची आकर उसमें आटी में हाथ लगा देती है तो सूद इधर जाता है, रूह इधर जाती है, सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। ये पूरी सृष्टि का सूरज, चांद, दिन रात और चांद सितारों का चरखा तो भली बात ये एक्यूरेट अंदाज में चल रहा है। ये बता रहा है कि इसका चलाने वाला एक है, चलाने वाला कोई है और वो सिर्फ अकेला। कुरान ने कहा है लौका नफी मालियतुल्लाह लफसदता, अगर उस अकेले के अलावा कोई और पालने वाला, मनाने वाला और चलाने वाला होता तो जमीन में फसाद हो जाता। एक कहता तो दिन होगा 6 महीने का, एक कहता रात होगी 6 महीने 8 महीने की होगी, एक कहता नहीं आज बारिश होगी, एक कहता नहीं सूखा पड़ेगा, एक कहता सूरज आज इधर से निकलेगा, एक कहता उधर से निकलेगा। किसी एक परिवार में 2 प्रमुख मुखिया हो जाए तो परिवार डिस्टर्ब रहता है। पत्नी कहे मैं मुखिया, पति कहो मैं मुखिया, परिवार चलता नहीं। बड़ा भाई कहे मैं मुखिया, छोटा भाई कहे मैं मुखिया, वो नहीं चलता। तो ये पूरा संसार सृष्टि अकेला चलाने वाला और बनाने वाला है। वो बनाने वाला उस मालिक की तरफ से भेजा हुआ पूरी इंसानों के लिए ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अप टू डेट शक्ल है। कुरान ने कहा है वेद आदि ग्रंथ है, फर्स्ट एडिशन वेद है, तो फाइनल कंप्लीट एडिशन, अप टू डेट एडिशन है कुरान। कुरान ने कहा है मैं धर्म को लाने वाला नहीं, धर्म को मुकम्मल करने वाला। इसका मानना जिस तरह किसी मौलाना असलम साहब मज़ाहिरी जो है मदरसों के सदर समझे जाते हैं उनके लिए जितना जरूरी है, गायत्री समाज के डॉक्टर साहब के लिए उतना ही जरूरी है। मुसलमान फंसेंगे, उन्होंने सही इंट्रोडक्शन नहीं कराया। वहां पूछा जाएगा डे ऑफ जजमेंट में क्यों नहीं पहुंचाया, कुरान का सही इंट्रोडक्शन क्यों नहीं कराया।
लेकिन जिसके पास नहीं पहुंचा, कोई और किसी समाज का, कोई हिंदू, कोई सिख भाई, कोई ईसाई भाई, इसलिए बच नहीं सकता कि मुसलमानों ने हम तक कुरान को सही पहुंचाया नहीं था। इसलिए कि सारी कानून की किताबों में इंटरनेशनल लॉ के रूप से जो है जुमला सरे वर्क पर, टाइटल पर लिखा रहता है, कानून का न जानना सबसे बड़ा कानूनी जुर्म है। किसी पुलिस वाले को, किसी अदालत के जज को आप ये नहीं कह सकते कि हमें पहले पढ़ाया तो नहीं गया था इसमें एक बेचना जुर्म है, इसलिए हम दुकान में इसमें एक बेच रहे थे, अब हमें पकड़ लिया गया। ये कोई बात है साहब? आप देश में रहते थे, आपकी जिम्मेदारी थी कानून का जानना। कानून का न जानना और न मानना दोहरे मुजरिम है, आप जाना भी नहीं, माना भी नहीं। इसलिए कुरान में इस मौके से फायदा उठाकर अपना गला बचाने के लिए उस वक्त मालिक के सामने जाना इसलिए बता रहा हूं मैं, और ये मैं जिम्मेदारी समझता हूं। पैदा करने वाले मालिक के सामने हम सबको खड़ा होना है। उस दिन ये मत कहिए कि हमें नहीं बताया गया था। कम से कम मेरी गर्दन पकड़ने से आप जो है बचे रहेंगे, मेरी गर्दन बची रहेगी कि वो मालिक का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान मजीद, जिसका पढ़ना, जानना और मानना जिस तरह मेरे लिए जरूरत है, हजरत मौलाना अली मियां मरहूम जो चले गए थे उनके लिए थी। और ये बात बुजुर्गों, मैं पंडित श्री राम शर्मा जी स्वर्गीय से बेहद अकीदत रखता, और मैं जानता हूँ कि उन्होंने उनका अंतिम कैसे हुआ है, और मैं खूब जानता हूँ कि उन्होंने कुरान को सत्य जानकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैं जितना अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, ईमान वाला समझता हूँ, मेरा अकीदा है, मैंने ख्वाब देखे हैं इसे कि हजरत पंडित श्री राम शर्मा भी कुरान पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी ईमान के साथ दुनिया से गए। जिस तरह मैं मुसलमान हूँ, इस तरह वो ईमान पर गए थे। इसलिए मुझे इस समाज से खास कल्बी धड़कनों की लगन है, इसलिए मैं प्रोग्राम मुलतवी करके आया हूँ। मैंने सच्चे संदेश का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गलत फहमी हो गई है कि सारे धर्म कोई नहीं, धर्म शुरू से एक है। सनातन धर्म का एक्यूरेट तर्जुमा, सटीक जो है ट्रांसलेशन अगर किया जाएगा तो 100% दीन क़य्यिम इस्लाम आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नराशंस का सटीक तर्जुमा ट्रांसलेशन कराया जाएगा तो अरबी में मोहम्मद के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, वरना जिसकी प्रशंसा की जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से कुरान ने कहा, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह व वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन व ला ततफर्रकू फीह। यही बात हमने धर्म के तौर पर तय की थी नूह, मनु के पास, और यही इब्राहिम जिसको ब्राह्मण मानते हैं इब्राहिम के पास, और यही मूसा के पास जो जिसको यहूदी मानते हैं, यही ईसा के पास जो अल्लाह के पैगंबर थे, सच्चे पैगंबर थे, जिनको सिर्फ ईसाइयों ने सिर्फ अपना पैगंबर कह दिया है, अन अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फीह, कि तुम दीन पर, मजहब पर, धर्म पर, उस पर कायम रहना और इसमें इख्तलाफ न करना, अलग अलग धर्म मत बना लेना। सिर्फ एक धर्म है कि पूजा के लायक वो है, जब पूजा के लायक ये है बनाने वाला, चलाने वाला, जीवन देने वाला, तो जीवन उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम धर्म है। और उस धर्म की क्या परिभाषा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 शब्दों में बता दी। 2 शब्दों में संपूर्ण परिभाषा धर्म की बता दी है, और धर्म के सिलसिले में जितनी गलतफहमियां हो सकती हैं उन सब का इलाज भी कर दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दीनु अन-नसीहा, दीन जो है, धर्म जो है, खैर खाई का नाम, भलाई का नाम है, हमदर्दी का नाम। जहाँ खैर खाई है वहां आदमी धार्मिक है। ये नया जमाना आ रहा है, लोग धर्म से दूर हुए जा रहे हैं, और धर्म के धर्म वाले एहसास कमतरी में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होकर अक्सर लोग क्या करते हैं, भाई हमने सद्भाव की रैली निकाली है कि धर्म से ऊपर होकर सद्भाव के लिए काम करें। ये बिल्कुल इंतहाई गलत नारा है। धर्म से ऊपर होकर सद्भाव का तस्वुर नहीं है। सिर्फ वो आदमी सद्भाव कर सकता है और खैरखाई कर सकता है जो अपने मालिक को राजी करने के लिए जीवन गुजारना चाहेगा। अपने मालिक को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए जीवन गुजारने का नाम धर्म है। मेरे मालिक ने जो जीवन दिया है उसकी मर्जी के मुताबिक व्यतीत हो। जैसे वो चाहता है ऐसे सोऊं, जैसे वो चाहता है ऐसे रोऊं, जैसे वो चाहता है ऐसे देखूं, जैसे वो चाहता है इस तरह चलूं, इसका नाम धर्म है। जीवन गुजारने का उसने एक पद्धति भेजी है, एक प्रणाली भेजी है, उसका नाम धर्म। उसके बारे में फरमाया दीन और नसीहा, दीन नाम है खैरखाई का, भलाई का, हमदर्दी का। खैरखाई कहा? हर मोड़ पर खैरखाई, हर मकाम पर खैरखाई, हर जगह पर खैरखाई और हर हाल में खैरखाई। अपनों के साथ खैरखाई, पड़ोसियों के साथ खैरखाई, दुश्मन पड़ोसियों के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी सुनाई? फरमाया वो हम में से नहीं, इसका पड़ोसी भूखा रहे और वो पेट भर के खाना खाए,
मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। पड़ोसी किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, पड़ोसी पुश्तैनी दुश्मन हो जिससे मुकदमाबाजी चल रही, उसके बावजूद भी अगर वो भूखा रहा और आपने पेट भर के खाया, आप धर्म के पास नहीं गए। पड़ोसी के हक में से एक हक ये है कि तो अपनी दीवार उसकी दीवार से बगैर उसकी इजाजत के ऊंची न कर। ये जिम्मेदारी आयत की है धर्म में। दीवार से दीवार बगैर, इस्लाम का उसूल है ये पड़ोस में रहने का, पड़ोस का कानून है, ये एक दफा है, आर्टिकल है ये कानून का, संविधान का, कि तू अपनी दीवार उसकी दीवार से बगैर उसकी इजाजत के ऊंची न कर। पड़ोसी की हवा रुकेगी, पड़ोसी की रोशनी रुकेगी, पड़ोसी के घर से बेपर्दगी होगी। अगर वो इजाजत दे तो आप ईंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। पड़ोस के साथ खैर खाई, मकान के पड़ोस वाले के साथ, बैठ मजलिस में बैठा हुआ पड़ोसी है उसके साथ खैर खाई, जो दुकान का पड़ोसी है, जो खेत का पड़ोसी है उसके साथ खैर खाई, जो मर्दों के साथ खैर खाई, औरतों के साथ खैर खाई, मजलूमों के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम हो आप पर। आप जानते हैं इस्लाम से पहले 14 साल पहले वो जाहिलियत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर को जिसमें सारी खराबी आखिरी उरूज पर थी, शिर्क और बुत परस्ती का इतना दौर था कि 360 मूर्तियां काबे में रखी हुई थी। बेहयाई बेशर्मी इतनी थी कि हर जो है शादी में नंगी औरतों के बहना बेपर्दा औरतों के नाच होते थे। शराब इतनी शराब कि शराब के ऊपर सारी शायरी हुआ करती थी। सारी बुराइयां आखिरी को, जुल्म इतना, जो जितना जुल्म करता था उतना ज्यादा तरक्की याफ्ता समझा जाता था। लेकिन हज़रत सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर का नाम रखा दौर जाहिलियत। और जाहिलियत को आपने फरमाया मैं अपने कदमों के नीचे रोकने आया। उस जाहिलियत की सबसे बड़ी बुराई थी औरतों पर अत्याचार, औरतों को सिर्फ लड़की पैदा होना जुर्म समझा जाता, जिंदा लड़कियां दरगोर कर दी जाती थी, माएँ जो है वो विरासत में तकसीम होती थी, औरतों को खास पाँव की जूती समझा जाता था। सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप दुनिया में आए तो सबसे ज्यादा कुचली हुई उस समाज के उस तबके की तरफ आपने तवज्जो की और आपने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो जो अपनी बीवियों के साथ, पत्नियों, घर वालों के साथ बेहतर हो। मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर सलूक करने वाला। आपकी अहलिया, आपकी पत्नी हजरत आयशा फरमाती, पूछा गया कि घरेलू जिंदगी के बारे में बताइए, तो आपने फरमाया जब आप घर में होते थे हमारे साथ तमाम कामों में बराबर के शरीक होते थे। आप घर में सफाई फरमाते थे, आप अपने कपड़े धोते थे, आप जूते की मरम्मत करते थे, आप जानवरों को चारा डालते थे, आप सब्जी काटते थे, आप आटा गूंथते थे। सेहतमंद बीवी की मौजूदगी है। मुझे कोई धार्मिक आदमी ऐसा नहीं लगा जो अपनी बीवी के साथ आटा गूंथता हो। सेहतमंद बीवी की मौजूदगी, वो सलाम हो आप पर। बेटियां और बेटे पैदा होने की बात हुई, आपने कुरान ने कहा, जिक्र किया इस तरतीब से, याहबुल लिमन यशाउ इनासम व याहबुल लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो मालिक जिसको जो है प्रदान करता है बेटियों जैसी नेमत, और वो जिसको देता है बेटों का बाद में जिक्र किया। आपने फरमाया जिसके 4 बेटियां हो और वो उनको इनाम समझकर, उनको उपहार समझकर परवरिश करे और बेटों को उस पर तरजीह न दे। बेटे हो रहे हैं तो उनके लिए खुशियां मनाई जा रही हैं, उनके लिए मुंडन हो रहे हैं, उनके अकीके हो रहे हैं, उनको अच्छा खिलाया जा रहा है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। बेटों को उन पर तरजीह न दे और अच्छे लड़के देखकर, शरीफ लड़के देखकर उनसे शादी कर दे, तो मैं और वो स्वर्ग में इस तरह होंगे जिस तरह 2 होंगे। किसी ने पूछा इसके 3 हो, आपने फरमाया वो भी। किसी ने पूछा इसके 2 हो, आपने फरमाया वो भी। जिसको एक ही बेटी मालिक ने दी हो, अगर वो उनको उपहार समझे, बोझ न समझे और उनके साथ उसको बेटों को उस पर तरजीह न दे, तो वो और मैं इस तरह होंगे स्वर्ग में, इस तरह 2 होंगे स्वर्ग में, इस तरह जाएंगे। किसी ने कहा जो अपनी बहनों के साथ ये सलूक करे, आपने फरमाया वो भी। माँ और बाप में भी माँ को, एक दिन साहबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हमदर्दी खैरखाई के सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा उसके बाद, फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा उसके बाद, फिर फरमाया तेरी माँ। फिर चौथी बार पूछा उसके बाद, तो आपने फरमाया तेरा बाप। माँ का दर्जा बाप से 3 गुना इशाद फरमाया। हर तरह के जो है उसमें जो है औरतों को तरजीह दी जनाब रसूल ने। विद्या में ये धर्म इस्लाम, आपने फरमाया आधा दीन आयशा से सीखो, आधा दिन सारे मर्दों से सीखो धर्म, और आधा मेरी पत्नी आयशा से सीखो, मैंने अकेली को उतना सिखा दिया। ये है जनाब रसूल ने हर एक की खैर खाई, हर हाल में खैर खाई, जानवरों की खैर खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, एक ऊंट जो है आया, देखकर आपके कांधे पर सर रखकर पट रोने लगा।
आपने उसके मालिक को बुलाया, मेरे भाई तो इससे काम तो बहुत लेता है, इसको चारा नहीं डालता है, मुझसे शिकायत कर रहा है, कल मैदान महशर में डे और जजमेंट के दिन इसके बारे में तुझसे सवाल होगा। ऐसी दया, ऐसा करुण में, ऐसा इंसाफ, ऐसी खैरखाई आपने सिखा। एक्शन में खैरखाई, रिएक्शन में खैरखाई। एक बहुत मशहूर वाक़या है, हजरत रुकाना एक जो है पहलवान थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत जेलसी रखते थे। चूंकि रिवाज जिस चीज का पड़ जाए उसके खिलाफ कोई आवाज लगाता है तो अजीब लगता है, ये नया धर्म, गलती पर कोई चल जाए। आपने सिर्फ एक मालिक और एक खुदा की पूजा की तरफ लोगों को बुलाया, और कैसी हमदर्दी और कैसी मोहब्बत से बुलाया, तो समाज आपका दुश्मन हो गया। उन दुश्मनों से एक ये भी थे रुकाना, कई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कत्ल कर चुके थे, तरह तरह की साजिशें बना चुके थे। जब ये मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में बड़ी हमदर्दी रखते हैं और वो ये जानते हैं, इनका यकीन है, उनका ईमान है इस बात पर कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा, कुरान के सच्चा जानने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने और सारे रसूलों को सच्चा जानने और सारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनको सच्चा जानने, और मरने के बाद जीवन होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, या स्वर्ग है या नरक है, इसको नहीं जान, इस पर यकीन नहीं करेगा, वो हमेशा हमेशा की नरक में जलेगा। इसलिए आप कुड़ते थे। कुरान ने कहा अल्लाह का बाकी नफ्स का अल्लाह यकुन मोमिनीन, ए नबी अपनी जान को हलाक कर देंगे इस गम में, रो रो करके ये लोग सब ये अहले ईमान में आ जाए, बेईमानी से निकल जाए, नास्तिकता छोड़ दें, आस्तिक बन जाए सिर्फ उस अकेले के लिए, शिर्क छोड़ दें, उसके अलावा इनका दर दर से सर झुकना और हाथ जुड़ना, एक मालिक के अलावा सबके आगे से निकल कर ही इनके सर को इज्जत, इनके मस्तिष्क को इज्जत मिल जाए। तो वो आया और आने की कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ये चाहते हो कि मैं ईमान ले आऊं, मुसलमान हो जाऊं सच्चा? कि हाँ, एक तरीका है, आप मुझसे कुश्ती लड़े, अगर आपने मुझे कुश्ती में पछाड़ दिया और चित कर दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊं। कहा क्या वाकई ये सही कहते हो? इतना मशहूर पहलवान था कि कभी किसी से चित नहीं हुआ था, और मशहूर था कि 70 पहलवान ऊंट का चमड़ा नीचे रख दिया जाता था, ताजा चमड़ा, और वो 70 पहलवानों को चारों तरफ लगाते थे कि मेरे नीचे से हिलाकर दिखाएं, कोई हिला नहीं दे पाता था। सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ईश्वर की शांति हो मालिक की। उन्होंने फरमाया क्या वाकई तुम रुकाना सही कहते हो? मुझसे कुश्ती लड़ने के बाद, चित होने के बाद तुम हमेशा की नरक से बचकर स्वर्ग के रास्ते पर, सत्य रास्ते पर चले जाओगे? कहा मैं बिल्कुल 100%। कहा अखाड़ा तैयार किया जाए। आपके शीशे चेले जिनको साहबी कहते हैं बेचैन हो गए, हमारे हजरत से, हमारे पीर, हमारे हजरत नबी से ये आकर दुश्मन कुश्ती लड़ेगा, अखाड़ा बनाया जाएगा और लंगर लगा कर आएंगे। लेकिन आप हमदर्द थे, खैरखा थे, किसी तरह गलती को छोड़कर सच्चाई पर चले जाए, मुझे जो भी करना पड़े। आप तैयार हो गए, अखाड़े पर जो है लाया गया, रुकाना आ गए, इधर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपका मौजज़ा था, आप मालिक की तरफ से भेजे गए सत्य संदेशा थे, आपको एक खास शक्ति दी गई थी, उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना के पेटे पर हाथ डाला, रखा, पकड़ा, उसे गुड़िया की तरह उठाया और ऐसे आहिस्ता से चित कर दी। अब जैसे ही चित किया तो रुकाना ने कहा ये भी कोई कुश्ती हुई? अभी तो मैंने दाव सोचे भी नहीं थे, अभी मैंने इरादा भी नहीं करता किया था, आप मुझे सोचने देते, हाथ तो चलाने देते, आए और उठा के मुझे चित कर दिया, कुश्ती थोड़ा हुई है, एक तरफा आपने मार दिया मुझे, ऐसे इसे नहीं मैं मानता। कहा फिर कि कुश्ती दोबारा होगी। कहा रुकाना क्या तुम वाकई सही कहते हो? अब की मर्तबा अगर आपने मुझे चित कर दिया तो मैं जरूर मुसलमान हो जाऊंगा। कहा अच्छा तुम तैयार हो तो चलो अखाड़े में आ जाओ। साहबा मचल रहे हैं, ये आदमी साजिशी कैसे आया है, कैसी हमारे नबी को जलीबो करना चाहता है, जलील करने के लिए आया है, और फिर एक दफा कुश्ती हार कर भी दोबारा कुश्ती का मुतालबा कर रहा है। चुनाचे दोबारा कुश्ती के लिए आए रुकाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुकाना तुम तैयार हो? कि हाँ। तुमने अपने दाव सोच लिए? तुम पूरी तरह कुश्ती के लिए तैयार हो? कुश्ती शुरू की जाए? कि हाँ कुश्ती शुरू की जाए। फिर आपने उसी तरह उसे उठाया, पेटा डाला और फिर इसी तरह चित कर दिया। उसने कहा कि देखिए भाई दूसरी मर्तबा चित होने के बाद मुझे मान लेना चाहिए था, लेकिन हर चीज का मसले का हल जो है 3 दफा के बाद इत्मीनान बख्श हो जाता है, बस एक और चांस दीजिए मुझे। अब इस आखिरी मर्तबा अगर तुमने मुझे कुश्ती में चित कर दिया तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। कहा अच्छा रुकाना तुम तैयार हो? कि हाँ ठीक है मैं फिर तैयार हूँ। आप अखाड़े से बाहर खड़े हो गए और कहा कि रुकाना जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे वो आवाज दे लेना। रुक्का ने कहा कि आइए मैं कुश्ती के लिए पूरा तैयार हूँ। चुनाचे वो उस तरह फिर पेटे में हाथ डाला और फिर उसी तरह चित कर दी। रुकाना उससे जो है अखाड़े से निकले और अंतिम संदेश था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का, वो हलक
वो उस कुरान मजीद जो अंतिम संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस सृष्टि की नेशनलिटी हासिल करने के लिए जिसका पढ़ना और जिस ओथ का लेना और जिस शपथ का धारण करना अनिवार्य है, उसके बगैर कोई इंसान इस सृष्टि का शहरी नहीं है, उससे नेशनलिटी नहीं है। इससे जिस देश में आदमी रहता हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को न माने, उसके हाकिम को न माने, वो बागी गद्दार है, उसे देश की नेशनलिटी नहीं, वहां रहने का, वहां चलने का कोई हक हासिल नहीं। इस तरह इस सृष्टि का पूरा हक अकेला है और उसका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। जो उसको नहीं मानता, उसके प्रति वचनबद्धता की शपथ नहीं लेता, वो शहरी नहीं है। हक शहरियत हासिल करने के लिए रुकाना नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में खुशी से नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद हुआ। रुकाना लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, क्या ये तुम ये समझते हो कि मैं मदीने आया था इस ख्याल से कि मोहम्मद ने मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुझे कुश्ती में पछाड़ दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा? कि हाँ, कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे तसव्वुर भी नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा मामूली देखने में आदमी मुझ जैसे अरब के सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ देगा, मुमकिन ही नहीं था। और मैंने ये सोचा था अगर 1,000 में से 1%, 1/1000 अगर मैं हार भी गया तो मैं कहूंगा मैं तो मजाक में आया था कुश्ती लड़ने के लिए, मेरा इरादा ही नहीं था कि मैं मान लूंगा। क्या फिर क्या बात है? क्या तुम ये समझते हो कि एक दफा कुश्ती हारने के बाद मुझे इत्मीनान नहीं हुआ अपनी चित होने का और हार का? फिर दोबारा मैंने मुतालबा किया कि हाँ ये भी गलत। कहा दूसरी दफा भी हार के बाद फिर मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, फिर तीसरी दफा कुश्ती का मुतालबा किया, कहा कि हाँ ये भी गलत। 3 दफा कुश्ती हारने के बाद मुसलमान होने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया, कहा हाँ कि ये भी गलत। कहा फिर क्या बात? कि मैं दुनिया के बड़े बड़े दंगलों में गया हूँ, बड़े बड़े पहलवानों से मैंने कुश्ती लड़ी है, आसमान के नीचे पहली मर्तबा मैंने तमाशा देखा। मैंने दुनिया में देखा है जब कोई 2 पहलवानों में लड़ाई होती है और कुश्ती हो जाती है और एक पहलवान दूसरे पहलवान पर इतना कब्जा कर लेता है कि मुखालिफ पहलवान को ऊपर उठाता है तो इतनी जोर से देके मारता है अखाड़े में कि मुझसे नहीं कभी किसी से कुश्ती लड़ने की हिम्मत न कर सके। मैंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे ऊपर उठा लिया तो बजाय दे से मदे के मारने के इस तरह प्यार से अखाड़े में लिटाए जैसे माँ अपने बच्चे को लिटाती। तो मुझे ख्याल हुआ है कि ये मामता अचानक तो नहीं, इत्तफाक से तो ऐसा नहीं हो गया। मैंने अपने इत्मीनान के लिए दूसरी मर्तबा कुश्ती लड़ने का मुतालबा किया तो रिएक्शन में और ज्यादा गुस्से और जलाल हो जाने के बाद जोर से दे के मारने के आपने पहली दफा से ज्यादा प्यार से और मोहब्बत से मुझे लिटाया। और जब मैंने तीसरी दफा अपने इत्मीनान के लिए तीसरी दफा का मुतालबा किया तो तीसरी दफा पहली 2 दफा से ज्यादा मोहब्बत प्यार से मुझे अखाड़े में लिटाया जैसे माँ अपने मामता से बच्चे को लिटा रही हो। तो मेरे दिल में यकीन हो गया कि इस रिएक्शन के माहौल में ऐसी मोहब्बत, ऐसी दया, ऐसी खैरखाई सच्चे नबी के अलावा किसी के दिल में नहीं हो सकती, इसलिए इसके माने बगैर तेरे लिए हलाकत है। मैंने इस्लाम को, ये है दीन व नसीहा। इसके मानने वाले, उनके मानने वाले भी हमेशा ऐसे रहे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मुहीद्दीन, इस खैरखाई की आवाज लगाने वाले संसार में जहां रहे इतिहास में उनका नाम हुआ। मालिक के लिए वो जो है की तरह की दया उनकी तरफ रही, उनका नाम हुआ, उन्होंने इंसानियत के चिराग को दुनिया में जलाया और वो युग का निर्माण करने वाले हुए। युग का निर्माण करने के लिए दीन और नसीहा, ये खैरखाई का मिजाज जिन लोगों ने बनाया उन्होंने युग का निर्माण किया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के किस्से कैसे कैसे मशहूर हैं। बैठे हुए हैं सर्दी में जो है वो सिसड़ रहे हैं, रजाई बराबर में रखी हुई है। किसी ने कहा कि हजरत रजाई बराबर में रखी है, इसे ओढ़ क्यों नहीं लेते? आपने कहा दिल्ली में कितने लोग ऐसे हैं, दिल्ली में कितने लोग ऐसे हैं जिनको रजाई मैसर नहीं, मैं तो नहीं हो सकता सबको रजाई दूं, सबके साथ सर्दी की तकलीफ में बराबर का शरीक हो सकता हूं। इन्हीं के मानने वाले ख्वाजा गैसू दराज कैसे कैसे किस्से इन अल्लाह वालों के हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खैरखाई के रास्ते पर जो लोग चले हैं, यकीनन जो है वो जो है उन्होंने दुनिया में युग का निर्माण किया है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग जाहिर है गायत्री समाज खुसूसन जो है स्वर्गीय श्री पंडित श्री राम शर्मा को मानने वाले, उनकी आवाज़ उनकी तहरीक को से जो है सुर से सुर लगाने वाले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के संदेश को सामने रखकर अब युग का निर्माण की कोशिश करेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम साथियों जिम्मेदारों का, तारिक अब्दुल्ला साहब का, उन्हें मुझे वो मौका दिया और मैं यहाँ आया। और कभी मेरे लिए इस सिलसिले में कभी शांति कुंज से लेकर दुनिया के किसी कोने में किसी सेवा की जरूरत होगी तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। विश्व को परिवार का जो रूप दे वो धर्म है, सोच युग की मांग के अनुरूप दे वो धर्म है,
भिड़ रहे हैं भेरियों से जो अंधेरों में यहाँ, भोर की उनको गुलाबी धूप दे वो धर्म। ये थे हमारे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने धर्म का एक रूप समझाया। हमारे बीच में सिख समाज से आदरणीय सरदार जगमोहन सिंह जी पधार चुके हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वो मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी, जो हरिद्वार शांति कुंज से हम सबके बीच में पधारे हैं, माननीय भ्राता जगमोहन दास जी जो सिख धर्म से पधारे हैं, विशिष्ट अतिथि भ्राता भगवान सिंह जी, और बहुत आलिम कहूँ, हासिल कहूँ, या मोहब्बत का दरिया अपने में समेटे हुए हर एक के खैर ख्वाह भाई सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, हमारे युग निर्माण योजना के आयोजक बंधु मिश्रा जी एवं आप सभी जो मौजूद हैं, मुझे यहाँ खास तौर से बुलाने के लिए सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ युग निर्माण योजना के धनी आयोजकों की तो हुई, लेकिन उस तपोमूर्ति वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, कि जिनकी अलौकिक अदृश्य चेतना यहाँ मौजूद है, जिसका जिक्र बार बार पंडित ओपी शर्मा जी कर रहे थे। डॉक्टर साहब, परम चैतन्य सत्ता जिसके इशारों पे हम सब कुछ किया करते हैं, उन मनीषियों ने ही हमें एक चीज दी, जैसा कि अभी हमारे हजरत कलीम साहब जो अपने आप में हमारा तारुफ करवा रहे थे, उस कुरान पाक से कितनी उम्दा और कितनी बेहतरीन बात कहकर चले गए कि वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मत समझिएगा। और ये बहुत बड़ा यकीनी सच है कि हमारे इस संसार के अंदर जो महर्षि आए, जो ऋषि आए, जो मनीषी आए, जो नबी आए, जो गुरु नानक देव आए, चाहे वो महावीर आए और चाहे वो महात्मा बुद्ध आए, मैं ये कहना चाहूंगी कि उस जगत नियंता की बनाई हुई इस खल्क के अंदर जब जब इंसान में कमियां पैदा होने लग गई, तब तब इन सब ने आके कहीं कोई पाबंद लगाने की कोशिश जरूर की, इस नास्तिकता को, इस शैतानियत को, या ये कहा जाए कि जो इंसान के अंदर पैदा हो गए जज्बे, जिनमें दो चीजें थीं, एक मगरूरियत, एक जिसके अंदर राग और द्वेष। महाभारत में जिस समय चर्चा हो रही थी दुर्योधन, धृतराष्ट्र और सब में, तो बड़ी अच्छी बात कही, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, मगर मैं उधर प्रवृत्त नहीं हो सकता हूँ। बोले जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। बोले मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है जो मुझसे जो चाहता है वो करवाता है, तो बैठा हुआ कोई और नहीं, ये राग और द्वेष। हमारे बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, अभी आपको बहुत कुछ बताएंगे। जो मशहूर है कहावत की तरह कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके कान में यह आवाज आ जाती है कि तुम बड़े खूबसूरत हो, दूसरी तरफ आ जाती है तुम बड़े अक्लमंद हो, और ताउम्र इंसान आईना देखता है कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। और ये वो जज्बा है जो इंसान को इंसानियत के तकाजों से सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतारता चला आता है, कोई और चीज नहीं है। तो हम इंसान हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम उस जगत नियंता की बेहतरीन रचना है। क्या हमें ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा है? जिस तरह और संसार में जीव हैं, वैदिक संस्कृति की जब चर्चा की जाती है
तो जो नीचे से खाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है उसको पादप कहा जाता है। पौधे जो हैं उनमें नीचे जड़ में जल डाला जाता है और वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं पशु पक्षी है बाएं और दाएं से खाते हैं, दाएं और बाएं ही फैलते हैं, लेकिन ये इंसान है ऊपर से खाता है नीचे की ओर बढ़ता है। इसकी प्रगति का अपना ही अलग जज्बा है। तो वो इंसान कि जिसको अमृत पुत्र कहा गया, वो इंसान जो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया, जब वो अपने मौलिक नैतिक मूल्यों से नीचे उतरने लगा। हम लोग बड़े अंदाज से, बड़े प्यार से बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। मैं ऊंची बातें करने के लिए नहीं खड़ी हुई, बड़े अच्छे से कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अरे वो धर्म क्या जिसकी ग्लानि हो जाए? धर्म नहीं, धर्म को मानने वालों की ग्लानि होती है। धर्म तो कोई बहुत बड़ी व्याख्या के अंतर्गत नहीं आता। एक छोटी सी धातु है ध्र ध्र धार्येति धर्मः, जो धारणाओं में निहित है। माननीय मैं परम विभूति माननीय आचार्य जी की बात कहना चाहूंगी। उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू समेटा इस युग निर्माण योजना के तहत, शांति कुंज हरिद्वार के तहत, अपनी अखंड ज्योति में अपनी विद्वत लेखनी के तहत उन्होंने जो कुछ समेटा वो पहलू था जो इंसान को कर्म और संस्कार से ओतप्रोत कर दे, जो इंसान को कर्मों की वो गति सिखा दे जिससे इंसान इंसान कहलाने का हक पैदा कर सके। ये जो हवन करवाते हैं लगता है देखने में। अभी मेरा परिचय करा रही थी बहन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरी एक पहचान के रूप में है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक अदना सा विद्यार्थी कहिए मुझे, उस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हवन नहीं हुआ करता, लेकिन बहुत बड़ा हवन होता है। जैसे हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमें वेद मंत्रों के साथ, गायत्री मंत्र के साथ शक्ति संपन्न होना सिखाया। इन यज्ञ कुंडों में हविष करना, यज्ञ की आहुति को समाहित करना और इसके सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म रूप की ओर बढ़ना सिखाया। जैसा कि अभी शर्मा भाई जी हमारे बड़े अच्छे से व्याख्या कर रहे थे कि कैसे इसको वायु में जब हम छोड़ देते हैं तो किस तरह सूक्ष्म होकर वो शक्ति बनकर सबके अंदर तक पहुंच जाती है। ऐसे ही वहां जब हम वैचारिक हवन करते हैं, तामसिकता का हवन करते हैं और सात्विकता को बढ़ाते हैं, वो एक वैचारिक क्रांति को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा यहाँ पर हम एक मनोबल संग्रह करने के लिए उस महाशक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हम उस महासत्ता से संबंध जोड़कर उससे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने इस मंच से सुनी है। 3 तरह की स्थितियां होती हैं, सतो रजो और तमो। उन्होंने इस यज्ञ कुंड के काले, लाल और सफेद रंग से बताया। मैं अगर आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो कि बहुत प्रचलित है, आप सबने सुनी होगी, कि एक पंडित जी ने बहुत ज्यादा तपस्या करके कुछ प्राप्त किया था, फल स्वरूप एक शंख, और ये कहा गया था कि इस शंख को अगर एक बार बजाओगे तो तुमको जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पंडित जी ने वो शंख ला के चुपचाप एक जगह रख दिया। बोले मैं नहीं बताऊंगा, नहीं पंडिताइन रोज बजाएगी। बोला कुछ नहीं मिला, खंडित हो गई तपस्या, दोबारा जा रहा हूँ, वहां कुछ मिलेगा तो तुम्हारी खिदमत में लाके दूंगा। और चले गए। दिवाली का मौका था, सफाई करते करते उनके हाथ वो शंख लग गया। उन्हें वो कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने कहा बजा के देखती हूँ क्या होता है। जब पूछा कि क्या चाहिए बोलो, बोला अरे देख तो रहा घर में कुछ भी नहीं है, सभी कुछ चाहिए। सब कुछ हो गया, लेकिन पड़ोसी के घर दुगना हो गया। उन्हें ये एहसास नहीं था। 2-4 वाकये के बाद जब वो लौट कर आए, उन्होंने देखा उस पंडित का घर। पूछा, बोले महाराज यही तो है। कहा अरे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। और आकर के पंडिताइन से पूछा कि ये सब कैसे हो गया देवी। बोला ये सब इस शंख से हो गया जिसको तुमने कभी बताया नहीं था। बोला वाह क्या बात है। अब पंडित जी परेशान, बोले कुछ तो करना ही चाहिए। और कुछ करने के लिए उन्होंने उसी शंख को बजा के क्या मांगा कि हे प्रभु मेरे यहाँ एक कुआं मेरे दरवाजे पे करवा दो। और वो एक कुआं जानते थे कि पड़ोसी के घर 2 हो जाएंगे।
और उसके बाद उन्होंने मांगा कि मेरी एक आंख चली जाए। जानते थे पड़ोसी की दोनों चली जाएंगे। तीसरे दिन पड़ोसी कुएं में गया। तो ये जो तमो प्रधान भक्ति है, भक्ति भी हो तो सात्विक हो, निस्वार्थ हो और केवल उस एक से हो। जैसे अभी हमारे हजरत कलीम साहब ने फरमाया ना कि वो एक चलाता है। ये अनेक चलाने वाले लोग नहीं, एक ही जगत नियंता है, एक ही जगत है, एक ही उसका जगत गुरु है और वो निराकार सत्ता है। उसकी ओर हम सबने हाथ उठाया, चाहे गुरु नानक ने एक ओंकार, एक निरंकार, एक निर्वैर कह के उठाया हो, चाहे हमारे कुरान पाक में लिखा गया हो या इलाही लिल्लाह बिस्मिल्लाह या रहीमुर रहमान। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि आपके मस्तिष्क को ये मौका दिया उन्होंने कि हर किसी के सामने सिजदा न करे, अगर करना है तो उसके आगे क्यों न करे जो जगत नियंता है। तो आज हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी हमें संस्कारों से ओतप्रोत करने का बीड़ा उठाया। अगर हम स्थूल में कुछ करने चलते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। गीता में एक जगह आया, और भी वैसे भी कहते हैं कि जो भी कोई पुस्तक बनती है, जो भी कोई चीज बनती है, कोई मशीन बनती है, तो उसके पीछे उसके साथ उसकी ऑपरेटिंग बुक आती है। आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो जिस कंपनी का होगा एक ऑपरेटिंग बुक होगी। अगर कोई मशीन खरीदेंगे, कोई मिक्सी खरीदेंगे, एक ऑपरेटिंग बुक होगी कैसे उसको संचालन करना है। क्या इस इंसान के साथ कोई ऑपरेटिंग बुक नहीं थी? ये इतनी बड़ी मशीन बनी, भगवान ने बनाई। हाँ, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, मुख बोल सकता है। और इसमें बहुत समय मैं नहीं लूंगी, बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बता रहे थे कि क्या क्या इस शरीर में है। तो जिस शरीर पर हजारों रुपया जाया कर देते हैं, लाखों रुपया लगा देते हैं, सच पूछिए बहुत कुछ भी नहीं। अगर इसकी पोल खोलना शुरू कर दी जाए तो इस शरीर के अंदर इतना कार्बन है कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 पेंसिलों का मसाला बन जाएगा। अगर देखा जाए तो इस शरीर के अंदर इतना गंधक है कि एक कुत्ते के जो पिस्सू होते हैं वो मर जाएंगे। इस शरीर के अंदर जो पोटास है, एक माचिस की तीली में जितना पोटास लगता है हर तीली के साथ उतना पोटास है। अगर देखा जाए इसमें चूना तो केवल उतना चूना है कि एक मुर्गी का दरबा पोत लिया जाए। अगर लोहे की बात की जाए तो इतना लोहा है कि 1-2 कील का निर्माण कर लिया जाए। अगर चर्बी निकाली जाएगी तो 2-4 चपट्टी साबुन बन जाएगी। तो ये सारी चीजें मिला के एक 45 किलो के आदमी में 9 किलो पानी निकलेगा और ये छोटी छोटी चीजें निकलेंगी। तो इसके ऊपर जो ये सब मिश्रण बना हुआ है और बढ़िया से मढ़ा हुआ है, सबकी कीमत एक जमाना था जब केवल 10 रुपए थी, आज थोड़ी बढ़ गई होगी। तो न जाने कितना श्रृंगार में खर्च हो जाता है, न जाने कितना इसको चलाने में खर्च हो जाता है। अगर चलाना ही है तो जैसा कि कहा गया, निर्ममो भूत्वा निराशी भूत्वा विगत जो रहा, एक श्लोक आया है कि अपने भूत से अलग हटके। हमारी सारी जिंदगी जब भी आप लोग आपस में परिचर्चा करते हैं तो कल क्या हुआ था, अगर आज कसम खा ले कि कल की चर्चा नहीं करेंगे, देखिए चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं बचेगा। हमारी जितनी बातें होती हैं सब हमारे भूत से, हमारे विगत से जुड़ी हुई होती हैं। वर्तमान में तो हम जीते ही नहीं है, या फिर भविष्य की चिंता में होते हैं। तो जहां रहो निराशी भूतवा माने 100%, निर्ममो भूतवा का लोग अर्थ लगा लेते हैं निर्ममता से, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले ममत्व से दूर होकर जहां रहो 100% वहीं रहो। आज यहाँ हो तो आज यहीं रहो, घर की चाय की चिंता नहीं करना, विगत जरा है। और अपने उस भविष्य को सुधारने के लिए सात्विक भाव से करो जो कुछ करना, तामसिक भाव से नहीं। तामसिक भाव से न जीता है न जीने देता है। अमल से बेताल्लुक इबादत कुछ नहीं, एक दर्द सर है। तो जो कुछ करना है बंधुओं, चाहे हम दीप यज्ञ दान करें, चाहे हम हवन करें, चाहे हम गायत्री मंत्र का पाठ करें, चाहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठ करके स्वयं के नित्य चेतना स्वरूप को जानते हुए उस जगत नियंता से योग लगाएं, लेकिन जो कुछ करना है निस्वार्थ भाव से, सकारात्मक ढंग से, सात्विक भाव से करें, यही निवेदन है। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगी। ओम शांति। भक्त की हो भावना सच्ची अगर भगवान में, फिर न है अंतर अजानो आरती गुणगान में। ग्रंथ का हो पाठ अथवा बाइबिल की आयतें, भेद कुछ भी है न गीता पाठ या कुरान में। ये थी हमारी बहन
मनोरमा बहन जी ब्रह्म कुमारी समाज से। अब मैं दावत दे रहा हूं हमारे बदायूं में पदस्थापित अपर जिला जज आदरणीय श्री भगवान सिंह जी को। हमारे इस मिशन में बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पर रह करके, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्ति लेकर के शांति कुंज में आए, जज साहब इस मिशन से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग इस वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रतिपादन में, सहयोग में और प्रचार में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ इसमें ऐसा है जिसकी वजह से ये मंथन के बाद यहाँ पर लगे हैं। अच्छा, आदेश हुआ है कि हमारे बीच में जो मौजूद सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब जो मौजूद हैं, वो यहाँ मंच पर आकर के इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, वेद और कुरान कितने पास कितने दूर, और ये परिचय के मोहताज नहीं है। हम सब गायत्री परिवार के लोग प्राय इनसे परिचित हैं, कई बार हमारा इनसे भेंट हो चुकी है। मैं दावत दे रहा हूँ सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को। शुरू उस परमेश्वर के नाम से जिसका अभी बहुत नाम लिया गया, जिसका अभी बड़ा स्मरण किया गया, और जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आप सबको पैदा किया, और जिसने हमें आदि ग्रंथ प्रदान किए, जिसने हमें बहुत से और ग्रंथ प्रदान किए, जिसने कुरान शरीफ और ईश्वर की वाणी आदि ग्रंथ भी और अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ भी हमें दिया। और अभी यहाँ पर आपने सुना विद्वानों के जबान से कि ये ग्रंथ अगर ईश्वरीय ग्रंथ हैं तो वो उनमें से सारी मानवता के लिए है, किसी की बपौती नहीं है, उन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वेदों पर ब्राह्मण की बपौती नहीं है और कुरान पर मुसलमान का एकाधिकार नहीं है। तो यहाँ जो मुसलमान भाई बैठे हैं, इन्होंने पहले भी पढ़ा था और यहाँ आप लोगों ने सबने नहीं देखा होगा, और मैं फिर इनसे कहता हूँ कि यहाँ से शुरू करें। आइए गायत्री मंत्र के पाठ से, क्योंकि गायत्री तपोभूमि, इससे ये मूवमेंट शुरू हुआ ये, और फिर गायत्री महायज्ञ जो चल रहा है उसके पीछे जो गायत्री मंत्र है, तो विशेष रूप से सब लोग उसका पाठ करेंगे। लेकिन जो कुछ मुसलमान भाई बैठे उनसे खास तौर से आग्रह है कि ईश्वरीय वाणी खुदा के कलाम का मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये यहाँ खुदा का कलाम है, ईश्वर की वाणी है, चारों तरफ फैल रही है, और उससे जो वातावरण आपने अग्निकुंड से वातावरण शुद्ध किया, गायत्री के मंत्र से वातावरण का शुद्धिकरण किया। आप सबको, आयोजकों को यहाँ पर बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। मैं यहाँ पर भाषण नहीं देना चाहता, समय कम है। बाहर से जो आए विद्वान थे, मौलाना कलीम साहब, उनको समय देना था। बाहर से आई हमारी परम आदरणीय मनोरमा बहन, ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मनोरमा बहन, अपना एक कार्यक्रम ये भी निरस्त करके आई। मध्य प्रदेश में रायपुर में कार्यक्रम लगा हुआ था, उसे कैंसिल किया और यहाँ पर तशरीफ लाई। बहुत चुनी हुई बातें आपने सुनी होंगी कि जैसे माला में फूल लगे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और
मुझसे जब कहा गया कि मुझे भी मेरा नाम भी यहाँ पर पुकारा जाए और मैं आऊं, तो मैंने कहा कि बाहर के लोगों को कुछ बहन को और समय दे देते, लेकिन वो तो अपनी इच्छा से हटी। मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहाँ पर आपका भाई हूँ और आपके साथ हूँ। जब जिस दिन बुलाएंगे यहाँ मौजूद हूँगा आपके साथ में, इसलिए कि कुरान शरीफ का ये आदेश है, ये आदेश दिया कुरान ने, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई का काम जहां भी हो उसके साथ सहयोग करना, सहयोग देना। बात खाली इतनी सी नहीं है कि ये कहकर चले जाएं कि बड़ा अच्छा किया आपने, करते रहिएगा, बड़ी अच्छी बात है। आदेश है सहयोग करने की, दूर से प्रशंसा खाली नहीं करनी है। जितने भलाई के काम है उनके साथ सहयोग करना है, तो सहयोग देना होगा, ये आदेश है जो कुरान शरीफ ने दिया। तो हमारे लिए तो ये अनिवार्य हो जाता है कि जहां जहां अगर भलाई के कामों के लिए हमें मनोरमा बहन बुलाएं, तो इतना जो हिस्सा भलाई का है उसके अंदर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सहयोग दें। और जितने भलाई के काम आप कर रहे हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सहयोग दें। ये बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये सारे स्लोगन यहाँ पर जो और गायत्री परिवार, गायत्री समाज के अलावा और जो कोई लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे ये जरूर विनती करूंगा कि जाते समय अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ते हुए जाइएगा। कोई एक चीज यहाँ 18 सूत्री कार्यक्रम आपको सुनाया गया, और उसके अलावा जितनी आपसे अपील है, मैं नहीं समझता कि उस 18 सूत्रों में से किसी एक से भी आपको मतभेद होगा। और जो स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए खुलेआम, उनमें से किसी एक से भी आपको मतभेद होगा या इख्तिलाफ होगा। तो अगर ये भलाई की बात है तो फिर दूर से खाली अच्छा कहने के बजाय इनका सहयोग देना है और सहयोग देंगे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारा से मतलब मैं अपने साथ यहाँ रामपुर के और बहुत से लोगों को, रामपुर की मुसलमान, विशेष रूप में रामपुर के मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ अपने साथ में मिलाकर, कि हमारा रिश्ता गायत्री परिवार से बहुत पुराना है, गुरुदेव से बहुत पुराना है। मुझे जहां पर कुछ अच्छे कामों के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, जो मेरे गुरुजी थे आचार्य मौलाना शम्स नवेद उस्मानी, उनकी गुरुदेव से 2 बार भेंट हुई हरिद्वार के अंदर, और गुरुदेव ने उनसे बड़ा प्रेम पूर्वक, बड़ा उनको छोटे भाई की तरह सम्मान भी दिया, और बहुत प्रेम के साथ में, बहुत मोहब्बत के साथ में उनका इस्तकबाल भी किया। और फिर उस मुलाकात में और उस भेंट के अंदर जो कुछ हुआ, वो तो हमारे लिए हमारी जिंदगी का सरमाया है। तो हमारे लिए तो वो भी बहुत ही ज्यादा इसलिए भी आदरणीय है कि हमारे जो मुझे जिन्होंने प्रेरणा दी, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने हमेशा गुरुदेव की, उनके पीठ पीछे हमसे जब बात की तो बड़े आदर से की और बड़े सम्मान से की, और ये कहा कि ये खुदा का कलाम है, ईश्वरीय वाणी है, उसके भाष्यकार हैं, तो आदरणीय है और इज्जत के लायक हैं। तो उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ पर संयोगवश समय कम मिला आप लोगों के साथ में, यहाँ कुछ इंटरेक्शन, जो कुछ मिलजुल कर कुछ करने का अब एक अवसर यहाँ पर आया है, जहाँ एकत्रित हुए बहुत से लोगों के साथ में। तो फिर अब कुछ मिलजुल कर करेंगे जरूर। और मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि जब जिस जगह किसी भले काम के लिए आप बुलाएंगे, और भला काम क्या, ये भलाइयों के सारे कामों का समायोजन है, जहाँ युग परिवर्तन की बात हो रही है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो युग को बदलना है, और युग के बदलने के ऊपर हमारी आपस की, यानी मुस्लिम समुदाय की और गायत्री परिवार के बीच में ये एक चीज और समान है, बहुत बड़ी है। मैंने माननीय उपाध्याय भाई साहब यहाँ पर अभी आए थे कुछ दिनों पहले, उनसे बैठकर बात हुई, शांतिकुंज से आए थे। उनसे मैंने कहा, बहुत खुश हुए। फिर उस बात को उन्होंने दोहराया अपने व्याख्यान के अंदर कि ये जिसे सतयुग का आना कहते हैं, सतयुग का आना, सतयुग की तलाश के, सतयुग अब ज्यादा दूर नहीं है, वो सतयुग आने वाला है। ये मान्यता सनातन धर्म के जो बहुत से समुदाय हैं उनके अंदर बहुत जल्दी आने वाला है। ज्यादातर समुदायों में ये मान्यता नहीं है। आर्य समाजी भाई तो कहते हैं अभी कितने करोड़ साल शेष हैं जब सतयुग आएगा। ये मान्यता यहाँ भारतवर्ष में मेरी जानकारी में सिर्फ 3 जगह है कि वो सतयुग आने वाला है। सिर्फ, अगर मैं उन्हें अलग धर्म नहीं कहूँ, अलग अलग समुदाय कहूँ, तो गायत्री परिवार सतयुग के इंतजार में है और ये कहते हैं कि सतयुग आने वाला है। मुसलमान सतयुग के इंतजार में है। अगर अवाम नहीं जानते हो तो उलमा या आलिम लोग जानते हैं इस बात को कि सतयुग आने वाला है। उसको जबान बदली, भाषा बदली, दौरे हक कहते हैं कि दौरे हक जो है वो आने वाला है। सतयुग, हक कहते हैं सत्य को, युग कहते हैं दौर को।
तो ये दौरे हक जो है आने वाला है, उसका अनुवाद है, दौरे हक आने वाला है, इसे मानते हैं और अभी जल्दी आने वाला है। और यहाँ पर बैठी हुई है राजयोगिनी मनोरमा बहन, जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। आप में से शायद अधिकतर को नहीं मालूम होगा कि ये तीसरा समुदाय है, मैंने समुदाय कह दिया इनको अलग अलग, ये तीसरा समुदाय है। इसके अलावा चौथा मेरे नॉलेज में या मेरे संज्ञान में कोई और नहीं है। ये भी इनकी भी मान्यता ये है कि सतयुग अभी बहुत जल्दी आने वाला है। तो यहाँ तो हम लोग जो एकत्रित हैं वो सब हैं जो सतयुग के इंतजार में हैं यहाँ पर। और फिर सतयुग जो सच्चाई और हक, उसको सब मिलकर अगर स्वागत नहीं करेंगे, इस्तकबाल नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। बड़ी अच्छी बात है कि इन तीनों का मानना ऐसे ही है कि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। तो मिलजुल कर आइए बदलने की कोशिश करें, और उस प्रयास में और उस कोशिश में मैं आपके साथ में हूँ, हमेशा आपके साथ में हूँ। और जो कुछ और सहयोग मिल सकेगा वो दिलाएंगे। और भलाई के कामों के अंदर अगर किसी जगह इन्होंने बुलाया, हमें बुलाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों ने, इसलिए कि अगर वो भी कहते हैं कि युग बदलेगा और आपको यहाँ पर मालूम नहीं है, अगर वो आपको आह्वान करें कि आइए किसी भलाई के काम में सहयोग दीजिए, तो मुझे विश्वास है आप देंगे। अगर कभी कोई भलाई का काम मैं कर रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि आप सहयोग करेंगे। और किया है हमारे साथ, ये गुजर चुका है। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं कि देंगे। या एकता यात्रा और सद्भावना यात्राएं कुछ हमने निकाली, और वहां से शांति कुंज से निर्देश आया कि जगह जगह इनको सहयोग दे, और हमें बहुत सी जगहों पर सहयोग मिला, वहां पर बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो ऐसे ही जहां कहीं कोई भलाई का काम आप करें तो वहां पर दूसरों का, अन्यों का कर्तव्य है, और कम से कम मुसलमानों का ये कर्तव्य है कि उसमें वो सहयोग दें और सहयोग करें, और उसे हम देखेंगे कि वो सहयोग दिया जाए और सहयोग किया जाए। मैं कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ कही, मुझे यहाँ पर भाषण नहीं देना था। मैंने तो भाई साहब से, यहाँ पर माननीय डॉक्टर ओपी शर्मा साहब से ये विनती भी की कि मुझे रहने दीजिए, मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं यहीं का हूँ, रामपुर का हूँ, मिलता रहूंगा, फिर आपके पास आता रहूंगा, बाहर के लोगों को हम सुन लें। लेकिन उनका आदेश था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और फिर यहाँ पर ये प्रमाण भी, यहाँ पर हमारे कुछ थोड़े से मुसलमान भाई बैठे, उन्हें मिल जाए। और क्या है उन्होंने किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वही फिर उपाध्याय भाई साहब जब शांति कुंज से आए हुए थे, माननीय उपाध्याय भाई साहब, मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी, व्याख्यान दिया, तो उसके बाद एक जो ऑडियंस के अंदर, श्रोताओं के अंदर एक मुसलमान भाई ने खड़े होके कुछ ऐसे प्रश्न किए। प्रश्न तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उनके लहजे के अंदर कुछ आपत्ति थी। प्रश्न तो अपनी जगह बात समझने के लिए आदमी करता है, लेकिन लहजे में उनके बहुत आपत्ति थी। तो मैंने भाई साहब से कहा कि इसका उत्तर मैं दे लूं, आप मत दीजिए। तो उन्होंने कहा आप ही दीजिए। मैंने कुरान शरीफ की आयतों से उन्हें समझाया और बताया कि जो कुछ उपाध्याय भाई साहब ने कहा था वो ठीक था, आप गलत समझे। जो कुछ कुरान शरीफ ने कहा है वो उसके अनुसार था, जो कुछ उपाध्याय साहब ने कहा। आप जो कुछ, आपको जो आपत्ति है, तो आपका ज्ञान इसके अंदर कम है, वो खामोश हो गए। उसके बाद फिर मैंने वहीं पर उनसे पूछा, भाई साहब से पूछा कि जोर से कहकर मैंने कहा, जब उनके जवाब में उत्तर में ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं, क्या आप तो इस बात को मानते हैं ना भाई साहब? उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानता हूं, आप खाली ला इलाहा इल्लल्लाह की बात पूछ रहे हैं मुझसे। तो बात यह है कि इसी शक्ल में, इसी तरीके से अगर वो ईश्वरीय वाणी की चीजें हैं तो हम यहाँ पर बहुत खुशी खुशी, बड़े, सिर्फ यही कुछ लोग नहीं, जितने लोग हैं, अगर खुदा का कलाम है, और अगर उसका अर्थ यह है कि हम उस देव की और उस खुदा के नूर की इबादत करें और उसकी बंदगी करें कि जो पापों का नाश करने वाला है, और जो हमारी बुद्धियों को सही दिशा के अंदर, जिससे हम प्रार्थना करें कि वो हमें प्रेरित करे। तो अगर ये खुदा के कलाम की एक बेहतरीन चीज है, तो खुदा के कलाम की बेहतरीन चीज एक सूरह फातिहा, तो यहाँ पर लोगों को मिल जाएगा, ये प्रमाण मिलेगा। उसका अनुवाद है कुरान शरीफ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक ईश्वर के नाम से जो बहुत करुणावान है और दयावान है। तब सारी प्रशंसाएं जो है जितनी भी किसी तरह की हैं, वो असल में तो उसी की हैं। वो करुणावान और दयावान है। वो जिस दिन फैसला होगा, निर्णय का दिन, उसका वो मालिक है। हे ईश्वर, हमें सदमार्ग की ओर, सही सीधे रास्ते की तरफ ले चल। ये अग्नि सुपता राय आसमान जो वेदों ने कहा है, हे ईश्वर हमें सीधे रास्ते की तरफ ले चल, उस रास्ते की तरफ जिसके ऊपर वो लोग चले जिन्हें तू चाहता है, वो पसंद करता है, जिन पर इनाम किया। और उस रास्ते की तरफ हमें मत जाने देना कि जो तेरे बागी हो गए और भटक गए, जो उस रास्ते पर चले उधर मुझे मत जाने देना। इसे कुरान शरीफ में सूरह फातिहा कहते हैं। ये भी प्रार्थना है और ये दुआ है। मैंने आपको अनुवाद बताया, और मैं आपसे चाहता हूँ एक बार सूरह फातिहा यहाँ पर मैं पढ़ूंगा और आप लोग मेरे साथ में पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब यहाँ गायत्री मंत्र का पाठ हुआ, यहाँ सूरह फातिहा का पाठ हुआ। प्रमाण है हम सब मिलकर इकट्ठे होने के बाद वही सनातन धर्म है और वही इस्लाम है, उसके ऊपर करने के लिए और उसको लेकर जाने के लिए और उसको स्थापित करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। और सतयुग का इंतजार ही खाली नहीं करेंगे, मिलजुल कर सतयुग को लाने के लिए और युग के परिवर्तन के लिए हाथ में हाथ देकर और हाथ से हाथ पकड़कर आगे चलेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा सत्ता को, उस अल्लाह को, उस गॉड को, उस ईश्वर को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हम आप सभी युग निर्माण के इस सम्मेलन में एकत्र हैं। युग निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि युग में कुछ गड़बड़ी हो गई, ध्वंस हो गया, कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया। तुलसीदास ने कहा नित्य युग धर्म हो ही सब केरे। हर आदमी के भीतर अंतःकरण में युग का धर्म हुआ करता है। ये पूरा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। हर मनुष्य के अंदर इंसान या हैवान, अच्छा आदमी या बुरा आदमी, देवता या दानव, सुर या असुर, हमेशा कोई ना कोई रहता है। और जब हमारे दिमाग के अंदर बुरा चिंतन करने वाला, बुरा सोचने वाला विचार आ जाता है तो हम राक्षस हो जाते हैं, असुर हो जाते हैं, शैतान हो जाते हैं। और जब हमारे इस मस्तिष्क के भीतर अच्छे विचार आते रहते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं, हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। जब हमेशा हमारे दिमाग में बुरे विचार ही घुमड़ते रहें, जैसे बरसात में बादल ही घुमड़ते रहते हैं और बरसते रहते हैं, ऐसे अगर हमारे दिमाग में केवल बुरे विचार घुमड़ते रहें, तब कहा जाता है कि युग खराब हो गया, जमाना खराब हो गया, सभी राक्षस हो गए, सभी शैतान हो गए, तो युग बिगड़ गया। ये युग निर्माण का सम्मेलन है। युग को कैसे निर्मित करेंगे? वेद शास्त्र, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल पढ़ना, उसको समझना सामान्य व्यक्ति के बुद्धि की चीज नहीं है। साधकों ने लिखा है, साधना के स्तर पर लिखा है, साधक ही उसे समझ सकता है। ये बुद्धि से सोचने समझने की चीज नहीं। जिस रास्ते पर जो चला है उस रास्ते को वही जानता है। केवल सुन के और पढ़ के हम उस रास्ते को नहीं जान सकते। हमारे गुरुदेव ने इन वेद शास्त्रों का, गीता, बाइबल, कुरान का निचोड़ निकाल के 18 वाक्यों में रख दिया और इतना आसान रख दिया कि अगर एक एक वाक्य को अपने जीवन में उतारते चले जाएं तो हमारे भीतर का ये कलयुग सतयुग में बदल जाएगा। और हम आप जितने बैठे हैं, अगर सबके भीतर का कलयुग सतयुग में बदल गया तो फिर परिणाम क्या होगा? हम जहां जाएंगे वहां सतयुग बनाते चले जाएंगे और पूरा युग बदलता चला जाएगा। बंधुओं, समय बहुत कम है। मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं, मैं तो कानून का ज्ञाता हूं, लेकिन न्याय से जुड़ा हुआ कानून होता है और न्याय केवल यही कहता है कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और इंसानियत के लिए जो संविधान बना है वह 18 वाक्य नव के निर्माण का संविधान है। उस संविधान को पढ़िए, अंगीकृत करिए और जीवन में उतार लीजिए। नवयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, हम आप सभी स्वर्ग में हो जाएंगे। इसी धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा, हम सभी देवता बन जाएंगे, देवतुल्य हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आपके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा सत्ता को नमन, वंदन
आयोजकों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक माइक वहां लगा, एक माइक लगा वही ले टाइम लगेगा। तो उनको बात याद आ गई, हमारी शांतिकुंज नहीं थे उस समय। यहाँ से उस्मानी साहब जब गए थे शांतिकुंज तो उनकी नमाज का समय आ गया। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा बेटा हमारे कमरे में नमाज पढ़ लो। और पिता तुल्य हैं, नमाज वहीं पढ़े पूज्य गुरुदेव के सामने है। और जब यहाँ लौट करके आए और यहाँ नमाज उन्होंने पढ़ा तो पूज्य आचार्य जी उनको सामने दिखाई पड़ते थे। जब यहाँ से लौट करके फिर गए वो और उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया कि जब हम पढ़ते हैं तो आप दिखाई पड़ते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये पिता, ये प्रेम है पिता पुत्र का, भाई भाई का प्रेम है जो तुमको दिखाई पड़ता है। प्रेम ही परमात्मा है। हमेशा चाहे दुनिया की बातें हम आप सुन लें, आप कल्पना करिए वहां भगवान है, वहां क्या आदमी में नहीं है क्या, उसके अंदर नहीं है क्या? सबको तो हम सर झुकाते हैं, लेकिन उसको क्यों नहीं झुकाना चाहते, उसका क्यों नहीं सम्मान करना चाहते? अगर हम जिस दिन इंसान का सम्मान करना सीख लेंगे बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज परम पूज्य गुरुदेव इसी बात को बताते हुए चले जा रहे हैं। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये इसको विज्ञान की भाषा में इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। ये अभी हम आपसे यही बात कर रहे थे, ये विज्ञान का युग है। इसमें कोई भी आदमी, जितने बच्चे हैं आप अपने घर में देख लीजिए, बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों है, कैसे है, कब हुआ, क्यों हो रहा, क्या कारण है। और जब तक ये जवाब उनको न दिया जाए एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाला है। हम लोगों की बातें तो दूसरी, लेकिन इस विज्ञान के युग में 3 चीजों के ऊपर साबित करना, तर्क, तथ्य और प्रमाण। तर्क, तथ्य और प्रमाण। आज परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो 3200 पुस्तक लिखा है, आज जो सारी दुनिया के लोग भागते हुए चले आ रहे हैं उसको पढ़ करके, कारण केवल एक, उन्होंने सारी बातों को तर्क के ऊपर, तथ्य के ऊपर और प्रमाण दिया है, और अपना ही प्रमाण सारी दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। जब इस जज साहब ने कहा ना कि समय समय पर ही परिवर्तन होता है, सच्चाई तो एक ही हमेशा रहती है, लेकिन जब आदमी बदलाव आ जाता है तब कोई इलाज तो करना पड़ेगा। अब बीमारी के कोई ट्रीटमेंट तो होगा। आज की बीमारी क्या है? आज की केवल एक बीमारी आदमी के अंदर हो गई है, वो क्या है? शंका की बीमारी, अविश्वास की बीमारी। शंका और अविश्वास, किसी में विश्वास ही नहीं उसको। अरे भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, बेकार की बात है। अपने अंदर ही विश्वास नहीं है उसको, अपने पड़ोसी पर विश्वास नहीं, भाई पर विश्वास नहीं। जब विश्वास नहीं होगा तो कैसे आदमी रुकेगा? आप कल्पना करिए। ये सारे प्रयोग आज एक महासत्ता के द्वारा और प्रेम प्यार से मिलजुल कर इसीलिए किया जा रहा है, इस दिमाग के अंदर विश्वास की शक्ति पैदा हो, श्रद्धा की शक्ति पैदा हो, इंसानियत के गुणों का विकास हो, सुख शांति की स्थापना हो, मानवीय मूल्यों का विकास हो और पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियां अच्छी हो सकें। अगर हम सब इस प्रयोग को करते रहेंगे तब भी जरूरी नहीं है कि पैदा हो ही जाए। क्यों? ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये जैसे जज साहब ने कहा, जितना हमारा मन, हमारा सेंसर ठीक होगा उतना हम अनुभूत करेंगे। अगर हमारा मन ही पवित्र नहीं है तो हम कैसे करेंगे उसको? अब मन को पवित्र करने के लिए ही तो नाना प्रकार की साधनाएं करनी होती हैं, चिंतन मनन करना होता है, दिव्य वातावरण का आवश्यकता हुई, समर्थ गुरु का मार्गदर्शन जरूर पड़ती है। कितनी चीजें आती हैं तब आदमी का मन बदलता है। आप अपने को देखिए कि कहीं मन बदला? हम तो 70-80 साल मरीजों को देखते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब 20 साल की उम्र में जो सपना देखते थे आज भी दिखाई पड़ रहा है। शरीर छोड़ने को आ गया और 20 साल की उम्र वाली बात आप देख रहे हैं और रोज पूजा पाठ कर रहे हैं और वही कष्ट लेकर के दुनिया से चले जाएंगे। तो आसान नहीं है मन को बदलना। मन को बदलने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तब उसके संस्कार बनते हैं और तब उसका परिवर्तन
बहन जी और सरदार जगमोहन सिंह जी जो भी उपस्थित हों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। पढ़ लेने बहुत अच्छा है, बिल्कुल। हाँ, जो इसकी गहराई में बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, अगर आपको ज्ञान लेना है तो हमारे पास सेट है। इसमें जो पैसा हमारा लगा है उससे भी कम पैसे, इसकी कीमत वैसे तो 250 रुपये है, लेकिन हम यहाँ 140 में मिलता है। और इसके साथ हम महिला मंडल से चाहेंगे कि वो भी इसके साथ में आके थोड़ा सा सहयोग करें। आप ऐसा करें, एक दूसरे को किताबें भेजें। मीडिया प्रभारी का जिन्होंने काम किया लगातार जो न्यूज में बने रहे, वो तो एक दूसरे में बांट आनंद शर्मा जी भाई साहब वो भी हमारे बीच उपस्थित है और कमिटमेंट इसके साथ साथ सबसे चलते टीम की बातें प्रदर्शनी की है। इस पूरे ये आयोजन में चलिए इधर आइए, कलश यात्रा के भ्रमण में और सबसे ज्यादा हमारे जो प्रशासनिक सहयोग साथी की ओर से ऐसे साथ की ओर से और सबका आभार व्यक्त करते हुए बस इतना ही निवेदन करेंगे। दोनों को
धन्यवाद। वही गाना है।